हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं प्रियांशी त्रिवेदी स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल प्रियांशी एजी शिक्षा में। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो हमारा स्पेशल यूपीपी वाले स्टूडेंट के लिए है जिनके पेपर 31 तारीख तक लगे हुए हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आप सभी से माफ़ी मांगना चाहूँगी कि जिनका पेपर आज था उनके लिए मैं कोई स्ट्रेटजी नहीं लेके आ पाई, क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। अब मैं इस वीडियो में आप सभी को यूपीपी की छोटी सी स्ट्रेटजी बताऊंगी कि आप जितने भी दिन बचे हुए हैं या जिनका पेपर कल है वो क्या करें। स्ट्रेटजी ना समझ के आप इसे एक छोटा सा प्लान कह सकते हैं कि क्या करें इन दिनों में, कैसे फ्रस्ट्रेशन को दूर करें, कैसे पेपर को कैसे अटेम्प्ट करें, या फिर वहाँ पे जितना फ्रस्ट्रेशन होता है उसको कैसे हैंडल करें। तो मैं ये सब बातें इस वीडियो में बताऊँगी। तो सबसे पहले आप सभी को मैं ये बताना चाहूँगी कि अब नया आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। कि जैसे कि आपने जीएस में जो कुछ पढ़ रखा है आपको सिर्फ वही रिवाइज करना है, या फिर जिनका पेपर कल है वो आज सिर्फ रिलैक्स करें। हिंदी का आपका कोई भी ये टॉपिक नहीं छूटना चाहिए, क्योंकि हिंदी और रीजनिंग आपका ऐसा एक सब्जेक्ट है जिससे आप 80% अपना पेपर कवर कर सकते हैं। मैथ में आपने जितने भी टॉपिक पढ़े हैं उतने ही पढ़े रहने दीजिए। या फिर जैसे कि आज 23 तारीख थी, आज जो पेपर हुआ यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे वीडियो आते हैं जो वो लोग उसका एनालिसिस करवाते हैं, तो वो वीडियो आप देख सकते हैं। वहाँ पे मैथ से किस टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं ये देख सकते हैं। अगर आपका वो टॉपिक पढ़ा हुआ है तो ठीक है, अगर नहीं पढ़ा हुआ है तो आप वो टॉपिक पढ़ लीजिए। जिनका पेपर 2-3 दिन बाद है उनके लिए स्ट्रेटजी है। और जैसे कि अब मैं आपको बता दूं जीएस या फिर करंट का, तो अब जीएस में आपको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ करंट को पढ़िए। और जिन्होंने करंट अभी तक बिल्कुल नहीं पढ़ा हुआ है और जिनका पेपर कल है या परसों है, तो मेरे हिसाब से आप कोई भी वीडियो करंट की देख के जा सकते हैं। जैसे कि आपकी मेमोरी अगर ज़्यादा है तो मेमोरी ज़्यादा की फ्रेंड्स बात मैंने यहाँ पे इसलिए करी क्योंकि मेरा भी यही हाल होता है कि अगर मैं वीडियो कोई भी एक दिन पहले देख के जाती हूँ तो मुझे वो चीज़ें याद नहीं होती इतनी जल्दी, जब तक कि मैं बुक से नहीं पढ़ती हूँ। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कि वीडियो देखते हैं उनको क्वेश्चंस याद हो जाते हैं। तो अगर आपको वीडियो देखने से क्वेश्चन याद हो जाते हैं तो आप अपने पेपर के एक दिन पहले करंट अफेयर की मैराथन वगैरह देख कर जा सकते हैं, क्योंकि करंट अफेयर और यूपी जीके से हमारे जीएस पोर्सन में 10 क्वेश्चन आराम से कवर हो जाते हैं, तो आप वहाँ से वो कवर कर सकते हैं। अब स्ट्रेटजी रीजनिंग की मैं आप सबको बताऊंगी। रीजनिंग में आपको 55 में 50 तो करने ही करने हैं। वैसे 45 आपका अच्छा स्कोर होता है, लेकिन अगर आपकी मैथ वीक है या फिर आपने जीएस अभी तक नहीं पढ़ा है अच्छे से, तो आप रीजनिंग में अपना 50 स्कोर करके आइए, क्योंकि रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे आप बहुत अच्छे नंबर गेन कर सकते हैं। अब सेकंड बात रही कि जब आप पेपर देने जाएंगे उससे पहले फ्रस्ट्रेशन को कैसे मिटाएं। तो देखो, फ्रस्ट्रेशन तो होती है, क्योंकि ऐसी नौकरी ही है ये। सारे बच्चों को ऐसा लगता है कि ये सरल पेपर है, हो जाएगा अच्छे से, छोटी सी जॉब है मिल जाएगी, इसके बाद आगे सोचते हैं कि क्या करना है। तो देखिए, फ्रस्ट्रेशन बिल्कुल मत लीजिए, जो होना है वो हो के रहेगा, क्योंकि जितना अभी तक आपने पढ़ा हुआ है उतना ही आपको याद करना है या फिर उतना ही रिकॉल करना है। पेपर में आपको कैसे हैंडल करना है ये आप अपने हिसाब से करिएगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ये होते हैं कि वो हिंदी पहले कर लेते हैं, जीएस पहले कर लेते हैं, या फिर रीजनिंग कर लेते हैं, मैथ को लास्ट में छोड़ देते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जैसे कि रीजनिंग और मैथ पहले कर लेते हैं, जीएस और हिंदी बाद में करते हैं, तो वो आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा। लेकिन टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छे से करिएगा, क्योंकि क्वेश्चन नंबर जो हैं वो ज़्यादा हैं टाइम के हिसाब से, तो इस चीज़ का आप सब ध्यान रखिएगा। और रही बात कि इसका सेफ स्कोर क्या होगा, तो मेरा कहना तो ये है कि अगर लड़कियां 100 तक पहुंच जाती हैं तो उन्हें तुक्का लगाने में बिल्कुल कुछ भी, मतलब तुक्का छूना ही नहीं है। अगर आप 100 क्वेश्चन तक पहुंच जा रहे हैं तो तुक्का बिल्कुल नहीं लगाना, इससे आपको नॉर्मलाइजेशन में फ़ायदा मिल जाएगा। सेफ स्कोर तो इसका 120 रहेगा, लेकिन अगर आप 110 या 100 तक पहुँच जाते हैं तो तुक्का बिल्कुल भी मत लगाइएगा, आप पेपर क्वालिफाई कर जाएंगे, क्योंकि इसकी दौड़ जो है वो थोड़ा टफ होती है। दौड़ में बहुत सारे बच्चे बाहर हो जाएंगे, इससे आप बिल्कुल निराश मत होइएगा, क्योंकि जो कर सकता है वो सब कुछ कर सकता है। तो आप पेपर को पहले पास करिए, उसके बाद दौड़ की सोचते हैं। लेकिन अगर आप 100 या 110 तक पहुंच जाते हैं तो आप तुक्का बिल्कुल भी मत लगाइएगा। तो बाकी आप सभी को, आप सबके पेपर के लिए ऑल द बेस्ट। आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ और साथ में अपने भी उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। थैंक यू।